जय हिंद दोस्तों। ट्रम्प के एक फैसले से भारत के 400 करोड़ रुपए डूबने के कगार पे आ गए हैं। देखो 400 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है, पर उसके फैसले के कारण जो हमें नुकसान होने वाला है, इन 400 करोड़ का जो हम यूज़ करने वाले थे वो बड़ा नुकसान है। देखो ट्रम्प ने एक फैसला लिया है कि ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाएगा। इतने सैंक्शंस लगाया कि ईरान की कमर टूट जाए, जो ऑयल नेटवर्क है वो तबाह हो जाए, ये ट्रम्प का कहना है। ट्रम्प की प्लेज है पूरी कि हम इसके ऑयल नेटवर्क को पूरा बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो ईरान पर लगाने वाले हैं ताकि ईरान घुटनों पर आ जाए। ये ट्रम्प का कहना है, ताकि मैं उसके बाद जाकर के उन लोगों से नेगोशिएशन कर लूंगा। यहाँ ट्रम्प का कहना है कि हम मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे ताकि चाबहार पोर्ट जो है वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए। तो चाबहार पोर्ट से इंडिया का क्या रिलेशनशिप है? देखो चाबहार पोर्ट जो है वो पूरा का पूरा इंडिया ही बना रहा है। यहाँ तक कि जब इस फैसले पर साइन कर रहे थे तब ट्रम्प ने कहा है अपने लोगों से कि कल को ऐसा ना हो जाए कि मुझे अगर मार दिया जाए, मेरा असैसिनेशन हो जाए या मेरे को उड़ा दिया जाए, तो आप लोग पूरी तरह से ईरान को ख़त्म कर देना। ईरान का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। ट्रम्प ने ऑर्डर दिया है अपने कैबिनेट को, अपने लोगों को, क्योंकि ट्रम्प को भी डाउट है कि कभी न कभी ईरान के लोग मार सकते हैं। ये पूरी घटना क्या है कि ऐसा क्या होने वाला है कि 400 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? अब इन पैसों के अलावा भारत का क्या नुकसान होने वाला है? चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है? रूस क्या इन सब के बीच में पड़ेगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? सेकंड, इसकी भारत की सुरक्षा पे क्या असर होने वाला है? इन सब के सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाबहार पोर्ट है क्या। देखो ये है अपना प्यारा इंडिया जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस प्यारे इंडिया का ये मुंबई पोर्ट से निकलोगे तो आगे थोड़ा दूर चाबहार पोर्ट है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट भी है जो आगे मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर ये ईरान का चाबहार पोर्ट है। इंडिया का प्लान क्या था कि हम लोग यहाँ पर चाबहार में पोर्ट डेवलप करेंगे ईरान के अंदर, और फ्यूचर में जो सामान हमें रशिया से मंगाना पड़ता है वो डायरेक्ट मंगा लेंगे हम। अभी क्या होता है कि सामान अगर मंगाना पड़े तो आपको रशिया से घूम करके बैल्टिक सी से नॉर्थ सी होते हुए इतना लंबा घूम फिर के स्वेज कैनाल से घूम फिर के फाइनली सामान इंडिया पहुंचता है। बहुत लंबा वक्त लगता है, और यहाँ पर आप देखो सीधी लाइन के अंदर सामान पहुँच जाएगा। चाबहार पोर्ट फिर ईरान से होते हुए कैप्सियन सी या फिर जो ज़मीन का रास्ता है वो लेकर के हम लोग सीधे मॉस्को पहुँच जाएंगे। तो यहाँ बहुत आसान है हमारे लिए सामान को पहुँचा पाना इस रूट से। इवन जो ऑयल और बाकी चीज़ें भी है हम इसी रूट से वापस मंगा भी पाएंगे। यहाँ समय बचेगा, पैसा बचेगा। तो इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था। अब सिर्फ इंडिया को फ़ायदा नहीं हो तो बाकी जो नियर बाय जितनी भी कंट्रीज़ है इस एरिया की, उन सबको इसका फ़ायदा मिलता चाबहार पोर्ट के डेवलप होने से। यानी यूएई इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड था कि हमें फ्यूचर के अंदर यहाँ से हम लोग सामान की सप्लाई और बाकी चीज़ आराम से कर पाएंगे। यूरोप तक पहुंच पाना बहुत आसान हो जाता सभी के लिए, इसलिए चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस थी। इसके लिए जो इंडिया कर रहा था वो कर रहा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण। इसका नाम ये है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो हुआ क्या कि इसके अंदर इंडिया ने टोटल 400 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इसमें से अभी तक 201 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए थे। पर 201 करोड़ खर्च क्यों हुए? क्योंकि भाई एक तो कोविड का टाइम था उस कारण से, और सेकंड जो पॉलिसीज़ थी बाकी की, उन सब के कारण से इंडिया पूरा पैसा भी खर्च अभी तक नहीं कर पाया। 201 करोड़ जरूर हमने खर्च कर दिए, वहाँ मशीन्स वगैरह सब हमारी पहुँच चुकी है। अच्छा, इस पोर्ट के आने के बाद में इंक्रीज ऑफ वेसल ट्रैफिक था 43% का बढ़ गया था, और 30% ऑफ कंटेनर ट्रैफिक भी बढ़ चुका था। 2023-24 की रिपोर्ट है। अब देखिए हुआ क्या है कि मैं बात कर रहा था कि इससे फ़ायदा चीन को, पाकिस्तान को क्यों होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह है हमारा इंडिया और ये है चाबहार पोर्ट। बीच में पड़ता है ग्वादर पोर्ट, इसको बना रहा है चाइना। अगर अब ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बाकी सभी लोग ग्वादर पोर्ट के रूट से अफगानिस्तान में और बाकी आगे की तरफ सामान को भेजेंगे। इससे फ़ायदा ऑब्वियसली पाकिस्तान को होगा। सेकंड फ़ायदा होगा चाइना को, जो अपने रोड बिल्ड अप इनिशिएटिव और ग्वादर पोर्ट के इनिशिएटिव के साथ में यहाँ पे काफ़ी समय से एक्टिव है। वो हमेशा चाहता भी था कि चाबहार पोर्ट हमारा गिर जाए। सेकंड होगा क्या कि सेंक्शंस लगाता है यूएस से, और इंडिया चाबहार पोर्ट पे काम नहीं कर पाएगा तो चाइना इस पे काम करना शुरू कर देगा। कारण क्या है कि चाइना को अमेरिका के सैंक्शंस का ज़्यादा प्रभाव है नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कितनी भी सैंक्शंस लगा लो आज के ज़माने में, चाइना इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इन सब सैंक्शंस का उस पर कोई खास असर पड़ेगा नहीं। अच्छा, खुद यूएस की मजबूरी है कि वो चाइना के साथ में ढंग से काम करे, क्योंकि बहुत बड़े सामान चाइना के अंदर बनते हैं आज के टाइम पर। तो यहाँ पर चाइना पर कोई भी सैंक्शंस काम नहीं करेगा। सेकंड, हम बात करें मिलिट्री एक्सेस की, तो देखो चाबहार पोर्ट के जिस ग्वादर पोर्ट के पास में हम बात कर रहे थे, यहाँ से चाइना को डायरेक्ट एक्सेस तो मिल ही जाएगा। तो एक तरह चाइना जो भी हमारे इस तरफ से प्रेशर बनाता है, फ्यूचर में पाकिस्तान के रूट से प्रेशर बना पाएगा। सेकंड, इंडियन नेवल्स की जो
इस एरिया के अंदर चाइनीज़ नेवल के इस एरिया में कोई एक्सेस है नहीं, पर फ्यूचर में चाबहार पोर्ट के पास का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। किसको? चाइना को। चाइना तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम होते, हालांकि हमारे पास में यहाँ पर मिलिट्री एक्सेस नहीं होता, पर इस बात की संभावना रहती है कि बुरे वक्त में हमें मिलिट्री एक्सेस यहाँ से भी मिल पाता और हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना पाते। पर इसके गिरने के बाद में पाकिस्तान को खुशी होगी, हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है। पर एक ख़ास बात है, क्या इस प्रेशर को ईरान झेलेगा या नहीं झेलेगा? देखो, ईरान पिछले 30-40 सालों से लगातार प्रेशर झेल रहा है। उन सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप मात्र 4 साल के लिए आए हैं, उससे कम भी हो सकता है बीच में मार दिए गए तो, पर 4 साल तो मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो 4 साल तो ईरान को झेलना है, फिर वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। तो यहाँ पर ईरान के लिए ये सिर्फ 4 साल की प्रॉब्लम है, पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम लंबी हो सकती है अगर यहाँ ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट बड़ा हो गया तो हमारे लिए देखने की बात है फ्यूचर में हम इस पर कैसे काम करेंगे। बड़ी बात यह है कि एज ऑफ नाउ हमारे जो पीएम है या विदेश मंत्रालय है इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। कारण इसका ये है क्योंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री जी अगले ही हफ्ते यूएस जा रहे हैं, जहाँ पर वो मिलने वाले हैं, मोस्ट लाइकली मिलने वाले हैं ट्रंप से। और मिलने के बाद हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़ मोदी जी अपने रिश्तों के कारण वहाँ पर लेकर के आएँ। बाकी देखना होगा कि आगे किस तरह से इस नाव को बैठती है। पर एज ऑफ नाउ तो देखें तो सिर्फ चाइना खुश है, पाकिस्तान खुश है, अमेरिका अपनी मस्ती में मस्त है, उसको ज़्यादा किसी परवाह है भी नहीं, ट्रंप को वैसे भी किसी परवाह नहीं है। तो देखो किस तरह से मामला आगे देखा जाता है। तब तक के लिए अगली खबर जो भी होगी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए इंडिया स्टडीज़ के साथ। धन्यवाद।